Dear students of class 7, this is your science worksheet number 12, dated 26th of August, that is today. So in the previous worksheets we were learning about nutrition in animals. So today we will know and learn about digestion in grass eating animals. So this is a figure of cow and she eats grass. Its stomach is divided into 4 parts. So this is the main stomach and this is the first part of stomach known as rumen, and this part is known as cecum, CAECUM. Spelling is CAECUM, called cecum, which is a part between small and large intestine, जो कि human being में नहीं होता है. ठीक है, तो let us read about ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली सॉलो द ग्रास. आपने देखा होगा गाय जल्दी जल्दी, भैंस भी जल्दी घास खा लेती है और उसके बाद बैठ के उसके मुंह में गोले गोले आते रहते हैं. आपने कभी देखा हो, आप मम्मी से के साथ जाना देखने. स्ट्रे एनिमल्स सड़क पे भी आपको देखें, काऊ वगैरह होती हैं, तो आप नोट कीजिए उनको. दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास और द फूड ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन. तो जो फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक का, दैट इज़ कॉल्ड रूमेन, जो कि इसकी ईसोफेगस से जुड़ा होता है. ईसोफेगस मतलब फूड पाइप से जुड़ा होता है और फूड पाइप सीधा माउथ से जुड़ी होती है. ठीक है, तो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ कॉल्ड रूमेन, विच इज़ स्टोर हाउस फॉर द फूड. द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इन रूमेन, क्योंकि रूमेन में इनका सलाइवा आता है, तो सलाइवा से थोड़ा सा जो ग्रास है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए हम इसके लिए शब्द यूज़ कर रहे हैं पार्शियल डाइजेशन. सो देन दिस फूड इज कॉल्ड कड. मतलब पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन रूमेन इज कॉल्ड कड. बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. तो आपने देखा होगा कि जब एनिमल बैठा होता है ऐसे गोल 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 घूमता हुआ एक गोला आता है इनके मुंह में आता है और दे स्टार्ट च्यूइंग, तो उनकी अंदर बॉडी में से आता है. ठीक है, दोबारा देखेंगे. यहाँ पे आपने चलता हुआ देखा होगा, गोला ऐसे मुंह में आता है और दे स्टार्ट च्यूइंग. तो क्या आ रहा है, वो कर्ड आ रहा है. लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. तो बेटा कौन सा प्रोसेस रूमिनेशन हुआ, यहाँ से लिखेंगे. द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इन रूमेन विच इज़ कॉल्ड कर्ड. Then curd returns to the mouth in small lumps. Animal chooses. This whole process is called rumination, and these animals are called ruminants. तो मतलब grass eating animals are known as ruminants. ठीक है बेटा. So cow, buffalo, deer हो गया. ठीक है, तो ये आपके ruminants हो गए. Now let us read the next paragraph. The grass is rich in cellulose, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब इसका मतलब क्या है. वी ईट पोटैटो, इट कंटेन स्टार्च एंड स्टार्च इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट बेटा एक केमिकल होता है जो कि एनर्जी गिविंग होता है हमारी बॉडी में, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सॉल्यूबल बना देता है. तो उससे क्या होता है कि वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विलाई, जो कि हमने लास्ट 11 नंबर वर्कशीट में पढ़ा था. ठीक है ना, 11 नंबर में, 10 नंबर में यू कैन रिवाइज. तो जो हम गेहूं का आटा खाते हैं, व्हीट फ्लावर, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है. शुगर तो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, राइस कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं. तो ये सब वाटर इनसॉल्यूबल है क्योंकि पानी में नहीं घुलते ना ये. तो डाइजेशन प्रोसेस जो है इनको वाटर सॉल्यूबल बनाने के लिए इनको ब्रेक डाउन करता है शुगर्स में. तो सेलुलोज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी ब्रोकन, और वो रेशो के रूप में, फाइबर के रूप में ग्रास के अंदर होते हैं. आप ग्रास को चबाओ, आप ग्रास उखाड़ के लाओ, उसको अच्छे से वॉश करो और उसको चबा के देखो, यू विल नॉट बी एबल टू च्यू इट, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज होता है. सेलुलोज इज़ द फूड विच इज़ डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस सेलुलोज को ब्रेक कर सकते हैं, वाटर सोल्यूबल बना सकते हैं,
और वो रूमिनेंट्स की एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ कॉल्ड सीकम, CAECUM, उसकी स्पेलिंग है सीकम ऑफ द रूमिनेंट्स। ठीक है बेटा, तो जो ये सीकम होता है इसमें ये जो है सेलुलोज का डाइजेशन होता है। लेकिन अब आप पढ़ेंगे सिंस दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो घास जो हम खा रहे हैं वो हम डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम चबा ही नहीं सकते बेटा। आप चबाने की कोशिश करो, आपके मुंह में इतना ज़्यादा फाइबर रह जाएगा कि आप उसको गटक ही नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्वॉलो, क्योंकि हमारे अंदर बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, तो मस्ट रीड योर दिस लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है बेटा, सो लेट अस डू द क्वेश्चंस। तो आई विल चेंज द कलर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रूमेन। तो इसमें आप आ जाएगा सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक या फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड रूमेन। तो इसमें आप यहाँ से लिख दीजिएगा कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, आंसर 1 हो गया आपका ये। और क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट मी चेंज द कलर अगेन। वो राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। तो काओ, बफेलो, डियर, और ग्रास ईटिंग में आपका हॉर्स भी आ जाएगा। ठीक है, डंकी भी आ जाएगा। तो यू हैव टू राइट 3 एनिमल्स। ठीक है, सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। वाई ह्यूमन्स कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो मुझे लेट मी चेंज द कलर, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। Why humans cannot digest cellulose? This is the answer. Since these bacteria, अब बेटा these bacteria कौन से हो जाएंगे? These नहीं लिखेंगे बेटा, certain bacteria, या आप लिखो ही मत, आप ना इसका आंसर यहाँ से लिखो। Bacteria are not present in humans, therefore we cannot digest cellulose। यहाँ से यहाँ तक लिखो, आपका आंसर नंबर हो गया 3। ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर सेलुलोज तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल्स विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ठीक है, तो ये आपके मैंने मार्क लगा दिए हैं। तो ग्रास इज रिच इन cellulose, it is a type of carbohydrate. The animals which can do rumination are called ruminants. So better do this work, read the lesson properly from the textbook and keep yourself safe from COVID-19 disease. So you should not allow coronavirus to enter your nose and mouth because they reproduce in your mouth cavity which is called buccal cavity. ठीक है, so for that you must wear mask. You should maintain a social distance because it can be transmitted very easily from one person to the another person. And whenever you come back home, wash your hands properly with soap and water. You must wash your face and feet also. Change your clothes whenever you come back from outside. Okay beta.